हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास। आज है बेटा 25 जनवरी और 25 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे। अच्छा, 25 जनवरी को 2 डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। एक तो 25 जनवरी को आता है नेशनल वोटर डे, आता है नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे इसको हम लोग 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका सेटअप हुआ था। और उसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे ना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुकुमार सेन था। सुकुमार सेन था सबसे पहले जो अध्यक्ष थे। अभी करंट में कौन से चल रहे हैं? अभी 25वें चल रहे हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है ना, ये हैं अभी करंट में। और इसके बाद 26वें कौन से होंगे? 26वें होंगे ज्ञानेश। ठीक है, याद रखना, 26वें होंगे ज्ञानेश कुमार। वैसे इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक तो अध्यक्ष होते हैं, 2 इसके मेंबर है। एक ज्ञानेश कुमार अभी भी मेंबर है इसके, और एक और है एस संधू साहब। ठीक है। और ये डे पहली बार कब मनाया गया था? ये डे पहली बार मनाया गया था 2011 के अंदर मनाया गया था। एक आज के दिन ना हम लोग नेशनल टूरिस्ट डे भी मनाते हैं। नेशनल टूरिस्ट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। कब? 25 जनवरी को ही मनाते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कब मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल हम मनाते हैं 27 तारीख को, 27 सितंबर को मनाते हैं। 27 सितंबर को मनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा में कब मनाते हैं हम लोग? तो हरियाणा के अंदर जो है ना, ये डे सेलिब्रेट किया करते हैं हम लोग 1 सितंबर को मनाते हैं, 1 सितंबर को। ठीक है, ये 2-3 दिन आप याद कर सकते हो। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा है? मतलब किस चलो बता ही रहे हो तो 2 क्वेश्चन बताना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और के साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसका मतलब राज्यों का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है और भारत का, इन दोनों के कौन कौन से आर्टिकल आते हैं बताना आप लोग मुझे कमेंट में। आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर सकते हो। प्रतिज्ञा बैच लेके आप लोग हरियाणा सीईटी की तैयारी कर सकते हो। ये स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आपको बैच मिल जाएगा। इसके अलावा आप हरियाणा जीके के लिए किताब भी ले सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप इसे किताब को ले सकते हो। हाल ही में परिवहन मंत्री ने हरियाणा में कुल कितनी ई बसें खरीदने का निर्णय लिया है? तो ई बसें, अभी देखो आजकल ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में है। हरियाणा में ई बसें टोटल खरीदी जाएगी, 500 खरीदी जाएगी, और ये 10 नगर निगम के लिए हो गई है। अब इनमें से 10 नगर निगम में पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड और फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन बस लिमिटेड के लिए 50-50 ई बसें खरीदने का निर्णय लिया है। इस प्रकार टोटल बस जो है ना, वो कितनी हो गई है? 500 हो गई है। ये बस कल से चलाई जाएगी, यानी कि कल, यानी कि 26 जनवरी से, 26 जनवरी 2025 से इनको हरी झंडी दिखा के रवाना किया जाएगा। हाल ही में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? अच्छा सवाल है ये, और कई दिनों से ये पोस्ट खाली पड़ी थी। अभी बनाया गया है प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई को। आप कहोगे सर ये तो जीजेयू के हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअली इनको जीजेयू के वीसी को ही एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है सीडीएलयू का। अच्छा सर, ये पोस्ट ये राज्यपाल के अधीन होता है क्या? हाँ, ये राज्यपाल के अधीन होता है। मतलब कभी भी किसी यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होंगे तो वो तो राज्यपाल होंगे सरकारी यूनिवर्सिटी के राज्य में, लेकिन जो सरकारी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होंगे ना, उनको कौन अपॉइंट करेंगे? राज्यपाल ही करेंगे। नवंबर के अंदर सीडीएलयू के वीसी का पद खाली पड़ा था। उस समय कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सीडीएलयू के तत्कालीन वीसी प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने इस पद से इस्तीफा दिया था। उनके बाद ही उच्चतर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग के पास में वीसी का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो सौंपा हुआ था। अब नए नियुक्ति जो है हुई नहीं है, पर इससे पहले जो है ना, जीजेयू के वीसी है उन्हीं को ही एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है। आपको पता होगा कि जीजेयू के जो वीसी हैं नरसी राम बिश्नोई, इनको भारत के टॉप 2 बेस्ट वैज्ञानिकों में शामिल किया जा चुका है। अच्छा, हम वीसी की बात ही कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों की बात कर देते हैं थोड़ी सी, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काम की हो सकती है। जैसे हरियाणा की कुछ टॉप यूनिवर्सिटियाँ आपको बताता हूँ मैं। एक तो आपको अच्छे से याद होगा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, केयूके यूनिवर्सिटी।
ठीक है ना। सबसे पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर केयू की यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये एक्ट कौन सा था, तब स्थापित हुई थी 1956 के चलते हुए ये यूनिवर्सिटी सेटअप हुई है। और इसको जो सेटअप किया था ना, वो भारत के पहले राष्ट्रपति के द्वारा सेटअप किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है ना इसकी नींव रखी गई थी। अच्छा, इसके वीसी आज करंट में कौन है, तो इसके वीसी का नाम है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, ये याद रखना। अच्छा, इसके अलावा आपको अगली याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो है ना एक है बागवानी यूनिवर्सिटी। हरियाणा राज्य की सबसे पहली बागवानी यूनिवर्सिटी जो है ना, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पे खुली है, ये खुली है करनाल के अंदर खुली है ये। और इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है। अच्छा सर, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है ये कब बनी थी? देखो, ऐसा है कि इग्नू का जो एक सेंट्रल रीजनल यूनिवर्सिटी का जो सेटअप है ना, वो 1991 के अंदर खोला गया था करनाल के अंदर 1991 में। इसी के अंदर ही राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय जो है ना, वो नाम दिया गया था उसको 6 अप्रैल 2016 को उसको नाम दिया गया था महाराणा प्रताप। यही है महाराणा प्रताप, और ये हरियाणा की पहली बागवानी विश्वविद्यालय है। एक हरियाणा के अंदर जो है यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह, ये बड़ी न्यूज़ में रहती है। भगत फूल सिंह मतलब पेपरों में खूब आती है। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी जो है ना, ये महिला विश्वविद्यालय है। ये है महिला विश्वविद्यालय, और ये उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है, याद रखना, जो साल 2006 के अंदर जो है ना सेटअप किया गया था। साल 2006 के अंदर सेटअप किया गया था। सुदेश छिकारा जो है ना इसके वीसी के रूप में अभी कार्यरत है। और इसके अलावा आपको याद रखना है दीनबंधु छोटू राम आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी है, दीनबंधु छोटू राम। और ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये है कहाँ पे सर, ये है हरियाणा के अंदर मुरथल के अंदर। और ये सेटअप कब हुई थी सर, ये हुई थी मुरथल की सेटअप 1987 के अंदर हुई थी ये। और मुरथल कहाँ पड़ता है सर, मुरथल पड़ता है सोनीपत के अंदर, ठीक है ना, मुरथल पड़ता है सोनीपत में। जो राजेंद्र सिंह है ना, राजेंद्र कुमार है, वो इस यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में अभी कार्यरत है। इसके अलावा एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। हरियाणा के रोहतक में है। 1976 में ये यूनिवर्सिटी जो है ना सेटअप हुई थी। और इस यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में आज राजबीर सिंह है, वो कार्यरत है या कार्यभार संभाल रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी जो है इसी रोहतक के अंदर ही है, और वो है पंडित भगवत दयाल शर्मा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यूनिवर्सिटी है। और ये सेटअप हुई थी साल 2008 में। पंडित भगवत दयाल शर्मा का जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका देहांत भी यहीं पे ही हुआ था। OP कालरा साहब इसके वीसी के रूप में अभी पदभार संभाल रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना आपका और क्या याद रखना है आपको, और आपको याद रखना है हरियाणा के अंदर एक HEU यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 2 तारीख को बनी थी ये, 2 फरवरी 1970 को। हालांकि पहले ये किसका पार्ट थी, पहले ये PAU का पार्ट थी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट थी, लुधियाना। लेकिन अभी ये अलग है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। और इसके वीसी फिर से अपॉइंट कर दिए गए हैं, और उनका नाम क्या है, BR कंबोज है, ये याद रखना। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक ही मात्र है। ये है कहाँ पे सर, ये है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अंदर है, महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ के अंदर जो है ना जाट पाली में है, कई जगह उसको जयंत पाली लिख देते हैं। साल 2009 के अंदर सेटअप हुई थी। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार इसके वीसी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो आप। और भी कोई यूनिवर्सिटी आप याद कर सकते हो, हाँ, एक आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी याद कर सकते हो। इंदिरा गांधी, ये कहाँ पे है सर, ये मीरपुर के अंदर है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है ना, ये मीरपुर के अंदर है। मीरपुर कहाँ है सर, ये है रेवाड़ी के अंदर। ये कब बनी थी सर, ये बनी थी 2013 के अंदर बनी थी ये यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आप और क्या याद कर सकते हो, और आप याद कर सकते हो कि भारत की पहली या एकमात्र जो ना रक्षा विश्वविद्यालय भी हरियाणा में ही है, रक्षा विश्वविद्यालय। और ये जो आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी है, या इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इंग्लिश में कह सकते हो, ये पड़ती है बिनोला में, ठीक है ना, बिनोला। और ये कहाँ पर सर, ये है गुरुग्राम के अंदर, ये है गुरुग्राम में। और इस यूनिवर्सिटी का जो सेटअप है ना, वो कब किया गया था, इस यूनिवर्सिटी का सेटअप किया गया था 2010 में, मतलब 2010 की यूनिवर्सिटी है ये, तो ये भी याद कर सकते हो आप।
एक हरियाणा में ना आपका जो ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानेसर का है, ठीक है ना। ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मानेसर का है, वो भी आप याद कर सकते हो और इम्पॉर्टेंट भी है। और एक और इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, नरसीराम बिश्नोई जी के नाम से ही याद आ रही है, जीजेयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये कब बनी थी? 1995 में, 20 अक्टूबर 1995 को बनी थी। इसके वीसी का नाम तो है ही प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई है, ठीक है। हरियाणा में टोटल जो है ना, हरियाणा के अंदर टोटल 34 यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जिसमें से एक बात और याद रखना, 23 जो है ना हरियाणा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है और 10 स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा में, एक हरियाणा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, वो यही बना था आपका सर छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज 1987 मुरथल का, ठीक है। हरियाणा का पहला कॉलेज कौन सा था वैसे? तो हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज जो था ना वो था 1926 में खुला था रोहतक में। आज आप अगर रोहतक से हैं तो नेकीराम कॉलेज के बारे में जानते होंगे, नेकीराम कॉलेज ही नाम है इसका वर्तमान के अंदर, ठीक है। और हरियाणा का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सा था? हरियाणा का सबसे पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज था नीलोखेड़ी एक्चुअली जो ना ये करनाल की एक आपकी रिजर्व सीट में से आती है नीलोखेड़ी, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पे काफ़ी सारी चीज़ें हमने याद की है। अगला जो सवाल आपके लिए है, ये क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंट लेक्चर में पढ़ाया था। गणतंत्र दिवस की परेड में हरियाणा की झांकी शामिल हो रही है। इस बार का थीम क्या है? समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। इस बार का ये थीम है। कुरुक्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आधुनिक उपलब्धियों तक की हरियाणा की यात्रा इस बार ये दिखाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए भागवत गीता के दिव्य संदेशों को भी दिखाया जाएगा इसमें। 2025 का विषय जो है ना गणतंत्र दिवस का, वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये आपका एक्चुअली भारत का टैग है, पूरी मतलब गणतंत्र दिवस का ही इस बार का थीम है हमारा। हरियाणा का भी वही है, विरासत और विकास है, बस उसमें स्वर्णिम भारत की जगह हमने समृद्ध हरियाणा कर दिया और बाकी लगभग रिलेटेबल ही है। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं की झांकी भी शामिल होगी, जिसमें सशस्त्र बल, सहयोग और एकीकरण की भावना पर जोर दिया जाएगा और इस झांकी का थीम होगा सशक्त और सुरक्षित भारत। 2025 की गणतंत्र दिवस में और क्या इंपॉर्टेंट होगा सर? इसमें 31 झांकियां भाग लेने वाली है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और डिपार्टमेंट की। इसमें जो है ना भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाया जाएगा। 2025 भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक अनूठा मिश्रण होगा। इसमें संविधान लागू होने के 75 साल और जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बार हमारे मुख्य अतिथि कौन होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जिनका नाम है सुबियांटो, ठीक है ना, प्रबाओ सुबियांटो करके याद कर देना, काफ़ी सिंपल नाम है, याद भी हो जाएगा। इंडोनेशिया की 160 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यीय बैंड टुकड़ी भी भारतीय सशस्त्र बलों के साथ में वो मार्च करेगी। 26 जनवरी हम कब से मना रहे हैं? 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान है उसको लागू कर दिया था। अपना तो हालांकि हमने 26 नवंबर को ही लिया था, लेकिन लागू कर दिया था हमने। और भारत की संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने के साथ संविधान ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 इनको सबको रद्द कर दिया और भारत ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व नहीं रहा और संविधान के साथ एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, मतलब खुद के फैसले लेने वाला। पहले से देखो, एक राज्य की डेफिनेशन क्या होती है? राज्य की डेफिनेशन मोंटेविडियो जो उरुग्वे के अंदर सम्मेलन हुआ था ना, उसके अंदर दी गई थी। राज्य मतलब कह दो, पॉलिटी में देश कहते हैं, देश या कह दो राज्य कह दो, जिसके पास में भूभाग होता है, जमीन होती है, जिसके पास में खुद की जनसंख्या होती है और जिसके पास में जो है जनसंख्या के अलावा सरकार होती है, सरकार, और जिसके पास में सॉवरेनिटी होती है, ठीक है ना, जिसके पास में सॉवरेनिटी होती है मतलब खुद के निर्णय लेने की क्षमता। जमीन भारत के पास में है, जनसंख्या भारत की है, सरकार भी है, सरकार की खुद के निर्णय लेने की क्षमता भी है। तो हमारे पास में अभी प्रॉपर्टी, जैसे ही 26 जनवरी 1950 आया तो हमें लिबर्टी मिली। हालांकि हमें फ्रीडम तो मिल गया था 15 अगस्त 1947 को ही। फ्रीडम का मतलब होता है सीमित मायनों की आज़ादी होती है। लिबर्टी तो पूर्ण रूप से आज़ाद हम हो गए, अब किसी के अधीन नहीं, हमारे खुद के कानून भी बन गए हैं।
15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी जो है ना वो तिरंगा फहराते हैं। देखो, हर साल गणतंत्र दिवस पे भारत के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, जो राज्य के प्रमुख होते हैं। राज्य के प्रमुख, राज्य मतलब पॉलिटी में यहाँ पे आप मोटे तौर पे इसको जो है वो मान के चलिएगा क्या कि देश ही कहते हैं। और स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री जो कि केंद्र का नेतृत्व करते हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इस बात को भी याद रखना, पेपरों में 2-3 बार रिपीट हुई है ये बात भी। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं, कब प्रधानमंत्री फहराते हैं। यद्यपि दोनों ही शब्दों का प्रयोग प्राय एक दूसरे के स्थान पे ही किया जाता है, लेकिन तिरंगे को प्रस्तुत करने के भिन्न भिन्न टेक्निक है। दोनों है तो एक ही चीज़ है, लेकिन मतलब राष्ट्रपति का एक, दोनों का यूँ समझो अलग अलग टाइम दे दिया है। कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने नदी के बहाव से होने वाले कटाव की रोकथाम के लिए वर्टिकल प्लेट सिस्टम विकसित किया है। तो वर्टिकल प्लेट सिस्टम विकसित किया है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने। हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किसने किया? इस बुक का अनावरण किया है बंडारू दत्तात्रेय ने, जो हरियाणा के राज्यपाल। पराली जलाने की समस्या को निपटने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका नाम है राज्य विशिष्ट योजना। हरियाणा विधानसभा के 21वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हरविंदर कल्याण बने हैं 21वें अध्यक्ष। परिवहन मंत्री हरियाणा के कौन है? इनका नाम है अनिल विज है। चलिए, इसके अलावा है लड़कियों और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किस नाम के रेडियो स्टेशन का प्रसारण जो है ना वो शुरू किया गया है? इसका ठीक आंसर जो है ना क्या है? इसका ठीक आंसर है महारी लाडो रेडियो स्टेशन, महारी लाडो रेडियो स्टेशन। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ मैं। इस सवाल का आप लोग मुझे जो है ना वो ठीक आंसर देना अपने कमेंट के अंदर कि हरियाणा के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जिसको आप लोग HBSCB के नाम से जानते हो या बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से भी जाना करते हो, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? एक दिन, थोड़े दिन पहले मैंने अभी पढ़ा है। इसके अभी नए चेयरमैन भी आए हैं, उनका नाम, अच्छा, इसकी स्थापना स्टार्टिंग में हुई थी चंडीगढ़ में, बाद में इसको भिवानी लाया गया था। तो चंडीगढ़ से भिवानी कब लाया गया? इसमें 10th क्लास का बोर्ड पहली बार कब आया? इसमें 12th क्लास का बोर्ड है वो पहली बार कब आया? इसमें सेमेस्टर सिस्टम जो है ना वो कब स्टार्ट किए गए? और सेमेस्टर सिस्टम को बंद भी कर दिया गया, सेमेस्टर सिस्टम को क्लोज कर दिया गया, तो वो कब किया गया था इसके अंदर? और इसमें एक बोर्ड और भी है, ओपन बोर्ड है, ये ओपन बोर्ड कब आया? इतने सारे सवाल याद रह जाएंगे, बता दोगे क्या? हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड कब आया, ओपन बोर्ड कब आया, 10th का बोर्ड कब, 12th का बोर्ड कब, सेमेस्टर कब स्टार्ट किया, सेमेस्टर कब क्लोज किया? चलो, जितने बता सको उतने बता देना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने कई क्लासेस में पहले बताया है, लेकिन आज आप बताना। थैंक यू सो मच, आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत प्रणाम। मिलता हूँ आप लोगों को मैं अपनी अगली क्लास के दौरान। ठीक है ना, तब तक आप अपना ख्याल रखना, ठीक ढंग से पढ़ लेना। ठीक है।